बंद होने के बाद आज आएंगे सीपीआई और आईआईपी के आंकड़े और इस बार नए बेस ईयर के मुताबिक सीपीआई का आकलन होगा। इन आंकड़ों में क्या उम्मीदें हैं, इस पर एक चेक ले लेते हैं। जायफिन रिसर्च के चीफ इकोनॉमिस्ट और वीपी रिसर्च देवोपम चौधरी हमारे साथ है। देवोपम, सीपीआई स्पेशली कितना बदलाव देखने को मिल सकता है वो बेस ईयर चेंज करने के बाद? जी, बेस ईयर इज नॉट द ओनली चेंज। काफ़ी सारा और भी चेंजेस किया गया है, जैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में किया गया था पिछले महीने। इनमें अब कैलकुलेशन में अभी अरिथमेटिक मीन से जियोमेट्रिक मीन पर आ गए हैं सीएसओ। बास्केट काफ़ी चेंज हो गया है, बोथ द रूरल बास्केट एंड द अर्बन बास्केट। अगर अर्बन बास्केट देखा जाए, द लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिनका प्राइसेस गवर्नमेंट गैदर करती है, उनमें पहले 450 कमोडिटीज होते थे, अभी 460 कमोडिटीज रहेंगे, जिनमें से 17 कमोडिटीज बिल्कुल नए होंगे, विच विल बी मच मोर कॉन्टेम्पोररी। जो मतलब काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि बास्केट जो है वो काफ़ी आउटडेटेड है, उसमें जो कमोडिटीज हैं अर्बन सिटी वाले लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट ने उस पर एक अच्छा स्टेप लिया है एंड दे हैव इंट्रोड्यूस 17 न्यू कैटेगरीज इन द बास्केट विच फॉर द अर्बन रेस्पॉन्डेंट्स। तो काफ़ी चेंज एक मेथोडोलॉजी के साथ आ रहा है, जिसमें बेस ईयर भी वन ऑफ द चेंजेस है। तो बोलना मुश्किल है हाउ द न्यू डेटा वुड लुक लाइक, बट इन रियलिटी बेस्ड ऑन आवर एक्सपेक्टेशंस हमें लगता है कि 6% के आसपास रिटेल इन्फ्लेशन रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी। बिकॉज हम लोग जायफिन में भी एक छोटा सा कोशिश करते हैं ऑन अ वीकली बेसिस गवर्नमेंट बास्केट में जो 50% ऑफ कैटेगरीज हैं उनका प्राइस चेक करना इन द टॉप 4 मेट्रोज ऑफ द सिटी ऑफ द कंट्री। तो उसके हिसाब से जो हमारा रिजल्ट आया है इन द लास्ट 3 वीक्स, प्राइसेस हैव गॉन अप बाय 6% और सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन तो दिल्ली में दिख रहा है। तो 6% के आसपास गवर्नमेंट नंबर्स आना चाहिए विद द न्यू मेथोडोलॉजी। ओके, लेकिन देवोपम फिर इस न्यू मेथोडोलॉजी के लिहाज से आप कह रहे हैं 6% के आसपास नंबर आएगा। यहाँ से आगे फिर आपको क्या लग रहा है, क्या ट्रैजेक्टरी रहेगी? क्या कुछ और प्रेशर रहेगा इन्फ्लेशन के लिहाज से आने वाले महीनों में भी? ये एक डिफिकल्ट प्रोजेक्शन है जो आरबीआई खुद नहीं कर पा रही है एंड हेंस वी डोंट हैव अ क्लियर ट्रैजेक्टरी ऑन द इंटरेस्ट रेट्स आल्सो। बट अगर क्रूड प्राइसेस में ऊपर एक स्पाइक आता है तो देन डेफिनेटली फूड प्राइसेस वुड आल्सो टेक अ हिट इन इंडिया। और इंडिया में अभी भी इन द न्यू मेथोडोलॉजी आल्सो ऑल्दो फूड प्राइसेस का वेटेज थोड़ा सा कम किया गया है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द वेट 45% ऑफ द वेट इज स्टिल टुवर्ड्स फूड एलिमेंट्स इन द बास्केट। तो अगर क्रूड प्राइसेस वगैरह की वजह से और बैड मानसून के बैड वेदर कंडीशन की वजह से अगर फूड प्राइसेस स्पाइक में जाता है तो इन्फ्लेशन 6% या थोड़ा सा उससे ऊपर भी रह सकता है, इज व्हाट आवर ओपिनियन इज बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन दैट इज प्रिवेलिंग ऑन द स्ट्रीट। साथ ही आईआईपी देवोपम, वहां पर आपकी क्या उम्मीद है? जो हमारा अनुमान है पिछली बारी जो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नंबर था 3.8% का, वो -1.8% के आसपास रहेगा। Will this be largely disappointing? और प्रेशर कहाँ से आ सकता है? Is it going to be capital goods again या फिर मैन्युफैक्चरिंग साइड में इतने टर्न अराउंड की संभावना नहीं है जितनी पहले उम्मीद की जा रही थी? उसमें भी देखिए, अगर गवर्नमेंट का नेशनल इनकम अकाउंट जो कैलकुलेशन आया था जनवरी में वो देख लेते, वो इफ यू पुट दैट इन पर्सपेक्टिव, उसमें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दिखाया जा रहा है कि इज इन अ वेरी गुड स्टेट। So IIP somewhere does not fall in line with what the government quarterly results are saying as per the new methodology. तो शायद कहीं ना कहीं IIP का मेथोडोलॉजी भी रिवाइज करना चाहिए with a fresh set of industries which the government should survey now rather than the old set. Or based on our estimates, IIP should not be very disappointing. It should be around the 2.5 to 3% range in the month of December as well. शुक्रिया देवोपम हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो 2.3 के आसपास रहने की उम्मीद देवोपम की। हमारा अनुमान है कि लगभग 2% तक फिसल सकती है। देखना होगा नंबर्स में क्या फिलहाल अब वाकई में स्थिति उभर कर आती है आईआईपी और सीपीआई की।